हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप ब्लेंडर के अंदर एक्सट्रूड टूल जो होता है उसका यूज करके आप बहुत सारे नए नए मॉडल तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल से समझने वाले हैं। ये हमारा जो ब्लेंडर सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आप ब्लेंडर का कैसे सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लेंडर का क्या इंटरफेस होता है, कैसे आप इसके अंदर कोई नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, कैसे उस ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल पे वहां पे बात किया था। आज भी हम कुछ नए टूल पे बात करेंगे, उनके शॉर्टकट को समझेंगे तथा साथ में कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे आप कोई नया एक से बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आपको अपने लैपटॉप के अंदर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड का ऑप्शन जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये होता है। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड भी आपको मिलता है, एडिट मोड है, स्कल्पचर मोड है, वर्टेक्स है, वेट पॉइंट टेक्सचर वगैरह। तो हमने ऑब्जेक्ट मोड में तो मैंने बात किया था, लेकिन आज हम समझने वाले हैं कि एडिट मोड में हम क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट मोड में आप केवल वहां पे कुछ ही चीजें कर सकते हैं, लेकिन एडिट मोड के अंदर आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं। तो उसको आज हम डिटेल से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट मोड में जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक आपको शेप दिख रहा होगा। इस शेप को मैंने पहले से इंसर्ट करके, या ये पहले से ही होता है। आप अगर इन सभी को डिलीट करना चाहते हो तो सिंपल से ए प्रेस करेंगे और डिलीट से सभी डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे बात आती है कि इसके अंदर अगर आप कोई नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट करते समय आपको सबसे पहले ध्यान से रखना होता है कि ये जो 3D कर्सर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस 3D कर्सर जहां पर भी आपने सिलेक्ट रखा होगा ऑब्जेक्ट, जब भी आप कोई इंसर्ट करेंगे, चाहे स्फीयर या सिलेंडर, कोई भी चीज, वो वहीं पे जाने वाली है। तो इसलिए आपको ध्यान से सबसे पहले कर्सर, जैसे ये अभी ओरिजिन पे है तो यहीं पे हमें रखना है, तो इसलिए इसी पे रखते हैं। और आपको अपने कीबोर्ड का शिफ्ट के साथ में ए प्रेस करना होगा। तो शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है मेश का ऑप्शन है। यहाँ पे हम जाते हैं क्यूब ले लेते हैं। तो ये देखो हमारा क्यूब यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो टूल आप देख सकते हैं इधर साइड में, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला मूव टूल है। मूव टूल का यहाँ पे शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं, दिया गया है जी होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है रोटेशन का टूल, जो कि इसका शॉर्टकट होता है आर। इसके बाद यहाँ पे एक टूल मिलता है स्केल, अर्थात शेप को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, जिसका यहाँ पे आपको मिल जाता है शॉर्टकट एस। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि इसके अंदर आपको मूव टूल, स्केल टूल, रोटेशन टूल तीनों एक साथ में मिल जाते हैं। यहाँ तक मैंने डिटेल से बात किया था। इसके बाद एनोटेट था, कुछ लिखने के लिए होता है, और ये होता है मेजरिंग, जो कि कोई स्केल के लिए होता है। इसके बाद ये होता है ऐड क्यूब, अर्थात शेप एक ऐड करने के लिए ऑप्शन होता है। ये इतने आपको जो है ऑब्जेक्ट मोड के अंदर मिलते हैं, और मैंने यहाँ तक सभी चीजों को डिटेल से समझ लिया था। अब हम यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट मोड है इसमें जाते हैं। यहाँ पे इसको हम एडिट मोड में कन्वर्ट करते हैं। एडिट मोड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट मोड का ऑप्शन है, और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। आपको अपने लैपटॉप से टैब बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे टैब बटन प्रेस करते हैं तो भी वहां पे डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने टैब बटन प्रेस किया तो ये देखो एडिट मोड में आ गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एडिट मोड लिखा हुआ भी आ रहा होगा, ये देखो। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आप बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि इसमें देख सकते हैं। कुछ इसमें से फीचर्स के वजह से नाम मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ तक तो मैंने समझा था ऐड क्यूब तक। उसके बाद ये देखो मिलता है यहाँ पे एक्सट्रूड रीजन का होता है। एक्सट्रूड रीजन क्या होता है, इसका यहाँ पे शॉर्टकट की भी आपको याद रखना है, ई होता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे होता है
इंसेट फेसेस, जिसका होता है इंसेट फेसेस का मतलब होता है कि किसी फेस को उसको सब डिवाइड करने के लिए भी कार्य में ये आता है। और इसका ये जो शॉर्टकट की होता है वो आई होता है। इसके ऊपर आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बेवल्स आता है, लूप कट है, नाइफ है, इन सभी पे मैं बात अगले वीडियो में बात करूंगा। केवल आप समझते हैं कि एक्सट्रूड रीजन और इंसेट फेस से आप क्या क्या नया कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी याद रखना है। आई जो होता है इंसेट फेस के लिए होता है, एक्सट्रूड रीजन के लिए ई होता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने क्या है ये लिया है शेप एक, ठीक है, ये क्यूब है। अब इस क्यूब में आप देखेंगे जब ये क्यूब आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एडिट मोड के सामने आपको यहाँ पे कुछ नए फीचर देखने को मिल रहे होंगे। आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से ये फीचर। इसमें सबसे पहला जैसे आप देखेंगे ये होता है सिलेक्ट मोड का। कौन सा है? ये है सिलेक्ट मोड। सिलेक्ट मोड जो होता है इसमें क्या है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट वर्टेक्स का ऑप्शन मिलता है। वर्टेक्स क्या होते हैं? जो डॉट होते हैं अर्थात जो कॉर्नर के पॉइंट होते हैं उनको हम वर्टेक्स कहते हैं। और इसके बाद दूसरा जो होता है यहाँ पे आपको ईज होता है। ईज मतलब एक लाइन होता है, अभी भी समझाएंगे इसको। उसके बाद फेस का, ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो जो ऑप्शन पे आप क्लिक करके रखेंगे यहाँ पे, वैसे इसका कोई शॉर्टकट की भी आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ये जो फेस वाला ऑप्शन होता है और ये फेस का, ईज का, और जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आते हैं। जैसे मान लिया ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अभी सिलेक्ट करके रखा है वर्टेक्स के लिए। तो वर्टेक्स में आप देखो यहाँ पे से क्यूब ये हमारा है, इस पे ध्यान से देखना है। तो इस क्यूब पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस क्यूब में देखो केवल आप इसके पॉइंट ही सिलेक्ट कर पाएंगे, कोई कॉर्नर के। जैसे ये सिलेक्ट करते हैं, ये मतलब ये जो डॉट है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बैक पे आते हैं और इसके बाद अगर आप यहाँ पे लाइन वाला क्लिक करते हैं था, जो हमारा इसका ऑप्शन था सिलेक्ट में शिफ्ट को, जो है हमारा ईज वाला। ईज में क्या, कोई इसमें एक लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी आप जो है एक लाइन को यहाँ पे आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप इसको चाहें, चाहे इसको, जो भी चाहे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके बाद यहाँ पे फेस की बात आती है। फेस पे अगर रखेंगे तो ये फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है एक, कि आप एडिट मोड में अगर कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे फेस को या एज को, और इसी साथ में यहाँ पे आपको इधर भी मिल जाता है सिलेक्शन ऑप्शन के आगे। यहाँ पे देखो तीनों चाहिए, एक वर्टेक्स का, ईज का, फेस। वर्टेक्स जो उसके सबसे पहले हमारा ऑप्शन था, उसके बाद ईजेस, फिर उसके बाद फेस। ये भी, इसमें भी काफी नए फीचर आपको देखने को मिलेंगे। अभी जब इसका यूज करेंगे फिर वहां पे समझेंगे। अब यहाँ तक हमने समझ लिया सिलेक्ट करना। अब हम शुरुआत करते हैं एक्सट्रूड जो हमारा है, जिसका शॉर्टकट की है, उसका यूज कैसे करना है। जैसे कि सिंपल से समझ लो, यहाँ पे ये जो आपका है, इसमें मान लिया आपको ये वाली या कोई भी इसमें डायमेंशन आपको निकालना। सपोज करो ये वाला जो यहाँ पे हमने लिया फेस, ठीक, इस फेस को आपने सिलेक्ट किया। सपोज करो ये फेस आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो फेस वाले ऑप्शन पे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फेस का, और ये फेस सिलेक्ट कर लिया। अब इस फेस को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो फेस को निकालने का तरीका क्या है, आपको एक्सट्रूड ई प्रेस करना होगा। जैसे ई प्रेस करेंगे, ये देखो क्या है, ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल रहा है। जैसे माउस को ऊपर नीचे ले जाना है, इसमें कोई बटन आपको प्रेस नहीं करना, सिंपल से ऊपर ले जाएंगे ऊपर निकलेगा, अंदर करेंगे अंदर चला जाएगा। अंदर ले जाना, देखो कितना अच्छा से एक बॉक्स बन गया है, बहुत अच्छे से बॉक्स बन गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बाहर निकालने के लिए फेस है। अगर आप इसमें कोई कॉर्नर निकालना चाहते हैं, कॉर्नर निकालने के लिए आपको पहले यहाँ पे जो है जाना पड़ेगा वर्टेक्स का ऑप्शन पे। वर्टेक्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर एक्सट्रूड के लिए ई प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे लाइन निकल के आया, बहुत पतला सा वायर टाइप से ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप इसमें कोई एक लाइन निकालना चाहते हैं, अर्थात कोई इसमें एज निकालना चाहते हैं, तो एज निकालने के लिए आपको पहले एज पे सेलेक्ट करना होगा। एज सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड करेंगे, ये देखो निकल गया है इस प्रकार से। तो यहाँ से ऐसे आप कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड में कुछ डिफरेंस क्या है। एडिट मोड का मतलब होता है जहां पे आप ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मोड में आप पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं क्या है, कोई इसमें से अगर फेस ऑप्शन रखता हूँ तो कोई भी फेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये फेस सिलेक्ट किया, डिलीट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वर्टिस फेस। तो मैं फेस करता हूँ, देखो डिलीट हो गया। तो ये देखो हमारा बॉक्स हो गया। लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में,
तो अब जब ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो अब आप यहाँ पे अगर कोई एक फेस नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप इसमें इंडिविजुअल फेस नहीं सिलेक्ट कर सकते। अगर आप डिलीट करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिलीट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड में। तो इसलिए एडिट मोड में आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें कर सकते हैं, एडवांस लेवल की चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मोड में वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम हमेशा एडिट मोड में ही चीज़ों को एडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ तक समझ लिया था कि कैसे आप कोई एक डायमेंशन सेलेक्ट किया, आप जिसे डिलीट किया। तो मैं बैक पे आ जाता हूँ यहाँ से और इसमें ये हो गया, ठीक। अब जैसे ये वाली जो चीज़ थी इसको मैं बैक कर देता हूँ यहाँ से, पुनः ऐसे आ जाते हैं। अब इसमें से अगर आप एक फेस को आपने डिलीट करना सीख लिया और अगर उसको मान लो डिलीट तो कर दिया, अगर आप उसको पुनः फिल करना चाहते हैं तो क्या तरीका है। तो पहले आपको देखो यहाँ पे जाना है, फेस का ऑप्शन लेना है, फेस सिलेक्ट करना है, डिलीट से प्रेस करके फेस को डिलीट कर देना है। अब ये फेस डिलीट कर दिया, अब आपको फिल करना है कि अर्थात ये पुनः अगर भरना चाहते हैं तो या तो इसका भरने का तरीका देखो, यहाँ पे आपको जाना है, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा है ईज वाला ऑप्शन, ईज का, यहाँ पे ईज सिलेक्शन पे रखना है। तो ईज सिलेक्शन पे जाएंगे, जैसे कि मैंने ई को इसे सिलेक्ट किया है। और ध्यान रखना जब एक से अधिक सिलेक्ट करना हो तो आपको शिफ्ट जो है अपने कीबोर्ड की दबाए रखना है। जैसे शिफ्ट दबाए रखना है, एक ये मैंने सिलेक्ट किया, एक ये सिलेक्ट किया, ये दो मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको जो है फिल का ऑप्शन होता है, एफ प्रेस करना होगा। एफ प्रेस करेंगे, देखो क्या है, भर चुका है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भर जाएगा। शॉर्टकट की क्या है, एफ, एफ मतलब फिल। तो आपको पहले क्या दो चीजें सिलेक्ट करना है, फिर फिल कर देना। ऐसे ही आप अगर चाहें तो और भी तरीके होते फिल करने के, जैसे यहाँ पे फेस था और कोई फेस नहीं है तो नहीं सिलेक्ट होगा। अगर बहुत ज़्यादा फेस होती तो भी आप बहुत आसानी से फिल कर सकते थे। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि एक्सट्रूड करना और किसी फेस को निकालना, डिलीट करना बहुत आसान है। अब मैं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझता हूँ कि अगर आप बॉक्स बनाना चाहते हैं तो एक्सट्रूड करेंगे, इसको निकालेंगे, ऐसे कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड से इसको निकाल के ऐसे कर देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड से इसको ऐसे निकाल देते हैं। ऐसे ही आप बहुत अच्छा से एक बॉक्स यहाँ पे बना सकते हैं। लो, मेरा क्या है, बॉक्स बन गया, देखो कितना अच्छा बॉक्स बन गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से कोई बॉक्स भी जनरेट कर सकते हैं एक्सट्रूड का यूज करके। बहुत ही अच्छा ये टूल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। इससे आप कलरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा एक्सट्रूड का करना। अब इसमें थोड़ा सा हम और एडवांस लेवल पे समझते हैं कि कैसे आप चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। इसमें तो सिंपल थी चीज़ें, लेकिन यहीं पे अगर कोई यूवी स्फीयर या आइसो स्फीयर वगैरह होता है तो कैसे आप उसमें चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करने के क्या क्या इसमें आपको फंक्शन मिलते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और पुनः शिफ्ट ए के साथ में जाना है। शिफ्ट ए में जाएंगे तो यहाँ पे अब हम एक ले लेते हैं नंबर, या मेस में जाके यहाँ पे हम ले लेते हैं एक आइसोस्फीयर ले लेते हैं। ये एक आइसोस्फीयर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस आइसोस्फीयर को हम थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, इधर से हैं। और यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट की के लिए मैं बताता हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड से सिंपल से जेड प्रेस करेंगे, नंबर 1 जेड प्रेस करेंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा, जिसमें आपको वायर फ्रेम, रेंडरिंग मोड, सॉलिड मोड, मटेरियल मोड। अगर देखो वायर फ्रेम में रखना है तो ऐसे क्लिक करेंगे तो देखो वायर फ्रेम मोड में आ जाएंगे। अगर आप रेंडर मोड में जाना चाहते हैं तो रेंडर मोड में जा सकते हैं, सॉलिड मोड में जाना है तो सॉलिड मोड में जा सकते हैं, मटेरियल मोड में 2। और इसको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट है, यहाँ पर भी ये देखो बने हैं, वायर फ्रेम मोड है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है शेडिंग मोड है जो कि सॉलिड है, फिर यहाँ पे आपको रेंडरिंग मोड है। इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाते हैं। अब एक और जो है आपको शॉर्टकट हम बताते हैं। आपको शिफ्ट के साथ में अगर एस प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ में जैसे एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। कर्सर टू वर्ड ओरिजिन पर अगर क्लिक करते हैं तो ये जो ओरिजिन कहीं पर भी आपका 3D होगा वो क्या है, आपके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाते हैं। सिलेक्शन टू कर्सर का है, सिलेक्ट टू एक्टिव, अर्थात जो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन टू ग्रिड है, कर्सर टू एक्टिव है। इस प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं जिनको आप याद रख सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। एक और यहाँ पे शॉर्टकट होता है जो आपका टिल्ट करके होता है। ये जो शॉर्टकट ESC के नीचे मिलता है, जिसके ऊपर आपको रुपए का सिंबल मिल जाता है,
वो आप यहाँ पे कीबोर्ड में देख भी सकते हैं। तो उसके ऊपर आप जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको देखो बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती है। मैं आपको वन बाय वन चीजें दिखा देता हूँ। जैसे उस पर प्रेस करेंगे उसमें देखो क्या मिलेगा, एक टॉप के लिए होता है, बैक के लिए है, राइट के लिए, व्यू के लिए, बॉटम के लिए, व्यू कैमरा, लेफ्ट, फ्रंट। यहाँ पे ये चीजें आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जब आप मान लिया व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। और शॉर्टकट की याद रखना है हमेशा, क्योंकि यहाँ से टॉप पे अगर जाना है तो इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं। राइट के लिए नंबर 6 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी अपने नंबर पैड से दबा के सब चीजें देख सकते हैं। अगर आपके नंबर पैड जो होता है वो नहीं कार्य करता है तो उसके लिए आप यहाँ पे जाना है, एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहाँ पे फिर आपको इनपुट में जाना है। यहाँ पे इमुलेट नंबर पैड का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक मैंने समझा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सट्रूड टूल का इसमें कैसे यूज करना है। इसके लिए हम जाते हैं एडिट टैब में। एडिट टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमने समझ लिया था एक्सट्रूड तो करना है। अब जैसे मान लिया इसमें फेस हमें सिलेक्ट करना है, तो देखो सिलेक्शन के यहाँ पे कई तरीके हैं। अब उन पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखो सिलेक्शन का एक तरीका क्या है, यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट देख सकते हैं। नॉन अगर कुछ नहीं सिलेक्ट करना है तो Alt A प्रेस करना है। अगर सबके सब सिलेक्ट करना है तो A प्रेस करना है। इन्वर्ट सिलेक्शन में क्या है, आपको Ctrl I मिलता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। आपको शॉर्टकट कोई अलग से याद नहीं रखना है, यहीं पे आपको सभी शॉर्टकट मिल जाते हैं जिनको आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि सबसे पहला आपका होता है ऑल। अगर आप सभी चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल से A प्रेस करना है। अगर कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है तो Alt के साथ में A प्रेस करना है। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब होता है अगर आप मान लिया एक सिलेक्ट करे हैं, उसके बाद जैसे प्रेस करेंगे तो सारे और सिलेक्ट हो जाएंगे, वो वाला आपका छूट जाएगा। अभी उस पर बात करेंगे। बॉक्स सिलेक्शन का ऑप्शन है सर्कल सिलेक्शन के लिए, जिसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे लिखी हुई है। और लेसो सिलेक्ट ऑप्शन में भी आपको सेलेक्ट, एक्सट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट काफी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पे सिलेक्शन सिमिलर है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टूल आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं सिलेक्शन में। तो जैसे कि मान लिया आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन मिलता है इसमें भी आपको फेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद फेस को मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब देखो ये फेस सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ये फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चाहे फेस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। और इसको ऐसे भी ड्रैग करके भी यहाँ पे आप आसानी से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ड्रैग किया, ऐसे जाए, यहाँ पे सिंपल से ऐसे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऐसे ड्रैग करके तो मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं अगर इस सर्कल को थोड़ा सा रोटेट करके देखता हूँ तो ये देखो पीछे की चीजें नहीं सिलेक्ट हुई है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी सिलेक्ट करूँ वो पीछे तक सिलेक्ट हो, तो इसके लिए आपको वायर फ्रेम का यूज करना पड़ेगा। और वायर फ्रेम में जाने के लिए आप अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो Z प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वायर फ्रेम के लिए 4 नंबर होता है, आपको सिंपल से 4 नंबर प्रेस करना होगा। 4 नंबर पे ये वायर फ्रेम में आ जाएंगे। अब देखो मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ ये चीजें, यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखते हैं आप पूरी चीजें सिलेक्ट होंगी पीछे तक। ये देखो मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो चारों तरफ से हर तरफ क्या ये चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से आप अगर सभी चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हैं आगे पीछे, तो आपको वायर फ्रेम का यूज करना होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिसलेक्ट करते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद अगर सभी चीजें एक साथ में सिलेक्ट करना है तो सिंपल से A प्रेस करेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। और एक सिलेक्ट करने का तरीका होता है, जैसे मान लें ये ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक किया है और आप अगर Ctrl L जब प्रेस करेंगे तो भी ये क्या है, सभी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन Ctrl A और से जो A के बीच में डिफरेंस क्या है उस पर बात करते हैं। Ctrl L अगर आप प्रेस करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे वही वाला सिलेक्ट होगा, लेकिन A जो होगा जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। शिफ्ट A के साथ में जाके यहाँ पे एक हम कोई क्यूब इंसर्ट कर लेते हैं। ये क्यूब आ गया है, लेकिन ये दोनों क्यूब जो है उसी पे जा चुका है। तो यहाँ पे G से मैं इसको अलग कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आता हूँ। अब यहाँ पे देखो अगर A प्रेस करेंगे तो ये देखो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है वही हो रहा है, ठीक है। लेकिन Ctrl L करेंगे तो देखो उसकी पूरी की पूरी चीजें क्या है, सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसे इस ऑब्जेक्ट पे हम जाते हैं तो यहाँ पे ये देखो
तो ये देखो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर इसमें वाले सिलेक्ट करना है आपको, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पुनः आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एडिट मोड में आके यहाँ पे हम पुनः आ जाते हैं अपने एडिट मोड में। तो यहाँ पे एडिट मोड में आने के बाद इस प्रकार से आप डिफरेंस भी देख सकते थे कि क्या था इसमें जो है आपका कंट्रोल L और A के बीच में। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, जो इसके नीचे का है इंसर्ट फेसेस, इसमें जो आई इसका शॉर्टकट की होता है, इससे क्या करना है। जैसे कि मान लो ए से मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब जब आई आप एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है, एक बार आई प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ चीजें अभी नहीं दिख रही होंगी, लेकिन और एक बार अगर आई आप प्रेस करते तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, हर एक डायमेंशन में छोटे छोटे कट टाइप से लगते जा रहे हैं। ये इंडिविजुअल है और ऑन है, और ये क्या छोटे छोटे जो कट लग रहे हैं ये लग चुके हैं। अब इसको ऐसे लगे रहने देना है। इसके बाद अब यहाँ पे जो ऊपर फेस का ऑप्शन है, इस फेस के ऊपर अगर आप जाते हैं, यहाँ पे ये फेस का ऑप्शन है, फेस पे जाएंगे, यहाँ पे एक्सट्रूड फेसेस का ऑप्शन है और एक्सट्रूड फेसेस में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक पहला ऑप्शन देख रहा है आपको एक्सट्रूड फेस का ऑप्शन, दूसरा एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल्स। तो अलोंग नॉर्मल्स अगर लेंगे तो बिल्कुल सीधे सीधे सब, नॉर्मल्स का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो अर्थात हर सरफेस के क्या है लंबवत निकलेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक्सट्रूड टू नॉर्मल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और इसके बाद एक्सट्रूड टू नॉर्मल जब सिलेक्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। इसके बाद जब माउस को अगर बाहर की ड्रैग करेंगे तो बाहर निकलेंगे, अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो बाहर या अंदर ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। अब आप चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा छोटा करना, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। अगर आप इनको चाहते हैं पतला करना तो आप स्केल टूल का यूज कर सकते हैं। स्केल टूल जब यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी पतले नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको ऊपर मिलता है ओरिजिन का ऑप्शन, यहाँ पे मैं जूम करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो मिलता है, ये टूल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टू पाइवट पॉइंट का होता है, जिसमें जाने के बाद आपको मिलेगा इंडिविजुअल ओरिजिन। इंडिविजुअल ओरिजिन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे इंडिविजुअल ओरिजिन को सिलेक्ट करते हैं, अब अगर आप स्केल टूल का यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, बाहर तक करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, अगर अंदर करेंगे तो देखो पतले हो जाते हैं, देखो पतले से हो गए। अब अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको बाहर पुनः निकालना, तो बाहर पुनः निकालने के लिए आपको एक्सट्रूड एक बार पुनः प्रेस करना होगा, यहाँ पे एक्सट्रूड टूल को। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, या यहाँ पे आपको जाना है फेस पे और इंडिविजुअल फेस पे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बाहर मैंने निकाल दिया है। बाहर निकालने के बाद अब हम आपको पुनः एक बार स्केल करते हैं। स्केल्स के साथ में इनको थोड़ा सा ऊपर चौड़ा कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, मैंने चौड़े कर दिए। ये बहुत आसानी से आपको ध्यान से रखना है, ये सभी सिलेक्ट हो तभी ये करना है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसमें छोटे छोटे कट लगाएं और इनको थोड़ा अंदर इनके सुराख करना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या है, पहले यहाँ पे आई प्रेस करना होगा एक बार। तो एक बार आई प्रेस करेंगे तो देखो ऑन, और एक बार और करेंगे तो ये हो गया। अब इसमें देखो ये छोटे छोटे कट लग गए, ठीक है। ये छोटे से जो कट लग रहे हैं ये इनको रखना है। इनको दो तरीके से कट लगते हैं, एक अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। तो ये इस प्रकार का जो दिख रहा है ऐसे कट रखने हैं। और यहाँ पे पुनः आपको जाना है फेस पे और एक्सट्रूड टू नॉर्मल रखना है। अब ये देखो अंदर की तरफ यहाँ पे सुराख हो गए, ठीक है, इसमें अंदर क्या है गहराई हो गई। आप इनको देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये अंदर की तरफ है। अभी ये थोड़ा विचित्र सा लग रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में आते हैं। यहाँ पे आपको एक मॉडिफायर का ये दिख रहा होगा, मॉडिफायर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जनरेट वाला ऑप्शन जो मिलता है, जनरेट वाले ऑप्शन पे जाना है और सब डिवीजन सरफेस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस में जो है लेवल जो है आपको इनको थोड़ा बढ़ा देना है। इसको कर देते हैं 3 लेवल, और रेंडर जो है इसको भी हम कर देते हैं 3 पे कर देते हैं। और यहाँ पे अब मेरा क्या है, अच्छे से देखें आपको स्मूथ हो गया और ये देखो बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या है, टाइप से कोरोना टाइप से बहुत अच्छे से एक बन गया शेप। अब यहाँ पे अगर आप इसको एडिट मोड में या ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो आप देखें कितना अच्छे से ये लग रहा है। इस प्रकार का शेप आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें कलर कैसे करना है, इस पे अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो आपको सिंपल से यहाँ पे शेडिंग के ऊपर जाना होगा
और शेडिंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं ज़्यादा कलर नहीं ऐड करना चाहता हूँ, सिंपल से थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, ये जो कलर का ऑप्शन यहाँ पे लाते हैं, डायरेक्ट मैं यहीं से एक कलर फिल कर देता हूँ। ये देखो कलर फिल कर दिया है बस। इसके बाद पुनः हम यहाँ पे अपना आ जाते हैं लेआउट पे, और यहाँ पे व्यू में जाना है आपको, रेंडरिंग मोड में जाना। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैंने यहाँ पे बना दिया। और इसके अंदर फिर डिटेल से कलर कैसे फिल करना है, कैसे यहाँ पे कैमरा लगाना है, कैसे लाइट का यूज करना है, कैसे इमेज को रेंडर करना है, इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे एडिट मोड में बहुत सारे टूल्स ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे एडिट मोड में, तो यहाँ पे अभी देखो इसके बाद बीवेल्स टूल मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, लूप कट है, नाइफ टूल है, इन सभी पे भी हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।